तो हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सार्थक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड में हमेशा पूछता है डिफिनेशन कि केमिकल काइनेटिक्स। जैसे पूछ लिया व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। तो बोर्ड में अक्सर डिफिनेशन पूछ लेता है केमिकल काइनेटिक्स पे। अक्सर इस टाइम पे तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन पहले पूछता था। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का ज़रूरत क्यों पड़ा हमें, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना क्यों चाहिए। तो एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होगा इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the rate of reaction। ठीक है, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है RX की पावर में N, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये मतलब बोलते हैं। अगर बोर्ड में आपसे पूछा डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स या व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा और एक बार हाईलाइट कर दीजिएगा आप ये द रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, एक बार प्रॉपर हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे आपका नंबर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का ज़रूरत क्यों पड़ा और हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A+B मिल के आपका C बना रहा है। ठीक है, CDE कुछ भी बना सकता है, लेकिन हम ऐसे मान रहे हैं। मान लो दो चीज़ मिल के कोई तीसरा चीज़ बन रहा है। ठीक है, तो A+B जो मिल रहा है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर C किस टाइम पे बन रहा है, अगर वो टाइम हमें पता चल जाए तो हम जाके C को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि C कितना बना है और किस टाइम पे बना है। टाइम बेसिकली हम टाइम पता कर सकते हैं और C में क्या क्या चेंजेस आया है। अगर हमें पहले पता चल जाए कि वो किस टाइम पे बनने वाला है, तो हम पहले जाकर उस पर देख सकते हैं कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, और उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम को पता करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में ये बताया जाता है कि किस टाइम पे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जैसे आपको एक एग्जांपल बता सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड की वजह से, जैसे कोई रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हैं और आपका दोस्त है। ठीक है, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं और आपके पापा आपको एक बाइक दिलाती हैं, तो आप और आपका दोस्त पीछे बैठ के आपके बाइक से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो आपका स्कूल मान लीजिए 20 या 25 या 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप 30, 40, 50 की स्पीड में बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो आपका दोस्त आपको सहका दिया कि भाई इतना कम क्यों चला रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलाओ। तो आप सहक के थोड़ा सा 80, 90, 100 ऐसे स्पीड अपना बढ़ा दिए। ठीक है, तो जब आप स्पीड बढ़ाएं तो वो क्या कहलाएगा, बहुत फास्ट स्पीड के में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका दोस्त बोला कि भाई अगर इतना स्पीड में क्या नाम है ट्रैवल करेंगे तो पुलिस पकड़ सकती है या फिर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप उस पर गुस्सा आ गए कि कभी तुम बोल रहे हो कि कभी स्पीड में चलाओ, कभी तुम बोल रहे हो कभी धीरे चलाओ। तो आप फिर थोड़ा सा नॉर्मल कर ली स्पीड, फिर से आप आके 60, 50 पे आ गए। ठीक है, और फिर आपके देखिए कि आगे ट्रैफिक आ गया, तो फिर आप अपना स्पीड 10 या 5 कर लिए। तो आपका स्पीड उस टाइम पे क्या है,
बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो उसी तरह से हम रिएक्शन को बांटते हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत फास्ट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो स्लो हो जाएगा, और जब मॉडरेट स्पीड से चलाते हैं, जब कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाते हैं, जैसे 40 की स्पीड से आप लगातार चला रहे हैं तो वो मॉडरेट हो गया, और जब 80 90 100 कर रहे हैं तो वो फास्ट हो गया। उसी तरह से हम रिएक्शन को बांटते हैं। कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, कुछ वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को हम RX के पावर n पे दिखाएंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा बना के। द रिएक्शन विच कंप्लीट वेरी रैपिडली इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन, या कुछ भी बना के अपने से कोई अच्छा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लिख लेंगे। उसके बाद आइए इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में? जो भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं? हमारे वेरी फास्ट रिएक्शन में, ठीक है। ये किस में आता है? वेरी फास्ट रिएक्शन में। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा स्टार पॉइंट करके कि ऑल आयोनिक रिएक्शन कम इन वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दे दीजिएगा पेपर में। AgNO3 मिलके NaCl के साथ आपका AgCl बनाता है और NaNO3 बनता है, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है कि जो भी आपके आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सारे रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। ये बोर्ड में आपसे पूछ सकता है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। इस पर आप डबल स्टार कर दीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसको डिफरेंस में लिखवा दे रहा हूँ। द रिएक्शन which are not very fast or slow it's called moderate reaction। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वर्सन ऑफ कीन शुगर। एग्जाम्पल है केमिस्ट्री में इन्वर्सन ऑफ कीन शुगर, ठीक है। कीन शुगर जानते हो क्या आप? गन्ना, या कभी कहीं कहीं ऊख बोलते हैं हम, ठीक है। हमारे गाजीपुर की साइड में तो ऊख का बहुत ज़्यादा खेती होता है, गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। तो C12H22O11 इसे हम बोलते हैं इसे सुक्रोज। जब आपका H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल C12 C14, ऐसा आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है आपका और दूसरा बनता है आपका फ्रक्टोज। अब इसी के बाद थर्ड आपका आता है, थर्ड आपका आता है, दिख रहा है ना, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। और वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? जो कि सालों बाद कंप्लीट होता है या उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसा कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, पेट्रोलियम जो भी बनता है आपका, जो आपको पता है ना 11th में पढ़ाया गया था कि पेट्रोल डीजल ये सब आपका क्या नाम है नीचे से रिफाइनिंग करके बनाया जाता है। इसको फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। आयरन पे देखते होंगे आप, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े होंगे कि आयरन के ऊपर आपका क्या नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं क्या नाम, कुछ बोलते हैं ऐसा उस पर जो क्या नाम आपका लग जाता है, और जैसे लग जाता है जैसे पपड़ी टाइप का बन जाता है, ठीक है। समझे तो उसको अभी क्लिक नहीं कर रहा दिमाग थोड़ा सा, ठीक है। लिख लेते हैं इसका एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल दे दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई।
हम बोले थे कि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। जब कोई रिएक्शन, इसे चाहिए को दिखाते हैं, समझाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे ए से बी बन गया, तो उसमें बस ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोले कि एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ से दूसरा चीज़ बन रहा है, तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। और कोई एक चीज़ से दूसरा चीज़ बन रहा है, दूसरा चीज़ से तीसरा चीज़ बन रहा है, तीसरा चीज़ से चौथा चीज़ बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी मिल के आपका सी बना रहा है, फिर सी किसी डी से रिएक्ट करके ई बना रहा है, फिर ई आपका एफ से रिएक्ट करके जी बना रहा है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कितने टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं? तो हम बेसिकली दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होते हैं। पहला होता है एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और एक बार इस पर भी स्टार कर देना पॉइंट, ये भी पूछ सकता है आपका बोर्ड में, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, डबल स्टार मतलब बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। अब जो कहानी आप पहले बताए थे वही कहानी पे फिर से जाते हैं। जैसे आप और आपका दोस्त, आप बाइक चला रहे थे, तो कहीं पे आप 20 चला रहे थे, जब फिर कहीं 40 चला रहे थे, कहीं पे 80 चला रहे थे, तो ओवरऑल आप कितना चला रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम सबका सम बताते हैं, बोलते हैं, तो एवरेज उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो एवरेज आप सबका सम कर देंगे, तो जैसे आप कभी 60, कभी 50, कभी 20 ओवरऑल पूछा जाए तो हम कितना बताएंगे कि 40 के आप एवरेज से चला रहे थे गाड़ी, ठीक है। और किसी स्टैंड पर पूछें कि आपसे पूछेंगे आप ट्रैफिक में कितने स्पीड चला रहे थे, तो आप बोलेंगे 5 की स्पीड चल रहे हैं, तो वो किसी स्टैंड पे हो गया। वैसे ही हमारा होता है एवरेज रेट, ठीक है। इसका एक बार डिफिनेशन लिख देते हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन सॉरी नहीं हुआ, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट at a given interval of time, जब भी आप बोर्ड में डिफिनेशन लिखिएगा तो उसका हाईलाइट कर दिया करिए आप, उससे नंबर मिलने का चांस आपका ज़्यादा हो जाता है। इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी तरह इसका लिख लीजिए, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सर राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा ना, क्योंकि रफ कॉपी है, आपको भी पता है, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको बोलो थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, पूछेगा तो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। जैसे 2A मिल के आपका 3B + 4C बना रहा है, ठीक है। तो अगर एक का ख़त्म होने का रेट अगर हम जाने तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है ख़त्म होने का रेट क्या है, तो इसको हम लिखते हैं
ए इनिशियल, मान लीजिए कोई एक मतलब स्टार्टिंग कुछ होगा, उसमें से कितना ख़त्म हुआ, ठीक है, ए फाइनल डिवाइड बाई डेल्टा टी, कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और ए फाइनल माइनस ए इनिशियल क्या होता है, डेल्टा ए होता है, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा, ठीक है। और बी और सी बन कैसे रहा, ठीक है। तो मतलब बनने को हम बोलते हैं अपीरियंस, और ख़त्म होने को हम बोलते हैं डिसअपीरियंस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ऐसे सी को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम बी, मान लो कुछ बन गया, तो स्टार्टिंग में जब बन गया तो इसके पास बी फाइनल कुछ होगा ना, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसी तरह हमारा आता है, एक और आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये अक्सर बोर्ड पे नहीं पूछता है, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। जैसे आपका था 2A 3B प्लस 4C, तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको बताना है तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी करके बता दीजिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन सबका सेम ही आता है। जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट का 1/2 ऐसे कर दीजिए, हमेशा डिवाइड में जाता है। और ये ख़त्म होने का है, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू, ये 3 है आपका, ठीक है। ऐसे लीजिए 2 3 4, तो इसका जगह बनने का रेट पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ डी खत्म होने का रेट नेगेटिव, बनने का रेट पॉजिटिव, तो 1/3 इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 4 को 1/4, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन सी। रेट ऑफ रिएक्शन तीनों के लिए सेम होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपका पूछता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पे, ठीक। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होता नहीं है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर को डिफाइन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, रेट लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद हम जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, रेट लॉ जानते हैं कि रेट लॉ होता क्या है, ठीक है। गिर गए, कोई बात नहीं। रेट लॉ, ठीक है। इसके लिए कोई लॉ नहीं है, और जैसे मैं बता रहा हूँ बस उतना सुनते जाइए, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। जैसे आपका ए से आपका पी बन गया, ठीक है। इसमें रुक जाइए, पेन चेंज कर ले, ठीक है। ए से पी बन रहा है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स। ये एक्स आपको क्या ऑर्डर शो करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, ये आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। और ये ए की पावर एक्स, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप, लर्न इट, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद कर लीजिए आप, लर्न इट, बस इतना याद करिए। रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स, ठीक है। आइए अब आपका हम देखते हैं जीरो ऑर्डर। आइए हम देखते हैं जीरो ऑर्डर। जैसे आपका ए से पी बन रहा है, ठीक है,
तो हम आपको क्या याद करते हैं, रेट अगर इसका निकालना है किस रेट से बन रहा है, ठीक है। तो रेट इक्वल टू ऊपर याद करते हैं, देखिए रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स, के ए की पावर एक्स। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू हम डाल देंगे 0, ठीक है। तो रेट आपका क्या आ जाएगा, के ए की पावर 0, और हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, तो ये रेट आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रेट आपका क्या होता है, बताया था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। आपको बताया था ना कि जब भी रिएक्टेंट का बात करते हैं तो माइनस आता है, या इसको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए लिखेंगे। जैसे आपको बताया था, आपको एग्जांपल लेते हैं बाइक वाला, तो जहाँ पे आप 5 की स्पीड चल रहे हैं तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसको सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एज सेकेंड, रेट आपका क्या है, देखिए रेट यहाँ पे रेट के बराबर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो रेट सेम है, के इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जगह नहीं, देख लीजिए, ठीक है, जगह नहीं है, इसीलिए हम आगे लिख चलते हैं। अब यहाँ पे आया आपका की इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, डी टी को इधर भेज देते हैं और डी को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू इधर ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, इसको इधर माइनस के इंटू डी टी, ठीक है। और के हमारा कोई कांस्टेंट है तो के आपका बाहर आ जाएगा, और इसको कर देते हैं दोनों टाइम इंटीग्रेट। टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा है ए नॉट, ठीक है। और टी टाइम पे हमारा कोई कंसंट्रेशन बचता है ए, ठीक है। तो ये आपका डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, और आपका ए नॉट से ए, ठीक है। और ये माइनस के, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और 0 से टी, ठीक है। तो ये माइनस के, और यहाँ पर जाएगा लिमिट रख दीजिए टी माइनस 0, ठीक है, टी माइनस 0, और यहाँ पे आपका जाएगा लिमिट रख दीजिए ए माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो यही आपका बन के आता है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, डबल स्टार, इसका डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर में से कोई एक डेरिवेशन बोर्ड में आपका पूछता है हर साल, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और अगर वी इक्वल टू यू माइनस ए टी है तो ये आपको क्या सोच करता है, रिटार्डेशन, ठीक है। वैसी तरह ये ए इक्वल टू ए डॉट माइनस के टी, इसका ग्राफ देख लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो दैट कंसंट्रेशन आपका ए है और टाइम आपका टी है। तो अगर रिटार्डेशन मोशन होता है तो इनिशियल में कुछ कंसंट्रेशन होगा आपका ए नॉट, और फिर धीरे 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 कम होता है, ठीक है। तो यही आपका है 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर आपको समझाते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए, ए से पी बन रहा है तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स, एक्स को 0 डाल देंगे तो रेट हो जाएगा आपका के इंटू ए की पावर 0। एक 2 की पावर 0 1 होता है तो रेट आपको हो जाएगा के, और रेट को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, या छोटे टाइम के लिए लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो के इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब डी ए को एक जगह और माइनस के डी टी को एक जगह, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 पे, टाइम 0 पे ए नॉट है, टाइम टी पे ए है, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे आपका बन के आ जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और फिर आपका बताएं रिटार्डेशन से ये आपका आ जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 0 ऑर्डर पे।
यूनिट ऑफ की के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ की हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है ना, रेट, इसको ये हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले हम जीरो ऑर्डर की, अब पेन ही खत्म हो गया, एक सेकंड पेन खत्म। तो सबसे पहले हमारा आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए ए से पी बन रहा है, तो रेट क्या होता है आपको याद करने के लिए बोला था, के इंटू ए की पावर में एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, तो रेट का क्या होगा, कि उसका यूनिट क्या होता है आगे बताएंगे क्वेश्चन में। यूनिट ऑफ की ये आता का मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जीरो ऑर्डर पे। मुझे एक बार फर्स्ट ऑर्डर ख़त्म कर देते हैं, फिर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड साथ में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए एक बार फर्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। आइए तो आइए पहले फर्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपका क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, आइए पहले फर्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर और आपका कैटेलिस्ट वाला पार्ट, और एक आएगा आपका एक्टिवेशन वाला पार्ट, वो हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पूरा और फिर अगले लेक्चर में हो सके तो हम पूरा NCERT को सॉल्व करा देंगे, और आज हम आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अक्सर बोर्ड में और हर जगह यही पूछते हैं, ठीक है। आइए सर, ये आपका, इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर को हम बोलते हैं, एक सेकेंड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मान लीजिए आपका ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, और ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। टी बराबर जीरो पे, इसका कंसंट्रेशन है ए नॉट, टी बराबर टी पे इसका कंसंट्रेशन है ए, मतलब कुछ ए नॉट खत्म होके ए बन रहा है। और हम आपको रेट लॉ बताए थे, याद करिए क्या बताए थे, रेट इक्वल टू के ए की पावर में एक्स, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपको के इंटू ए, और फिर आपको फिर बताया था हम आपको रेट और क्या होता है, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और उसको शॉर्ट टाइम के लिए डी ए बाई डी टी, ठीक है, लिख लेते हैं। अब इसको इक्वेट करते हैं, तो के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, के ए इक्वल टू, यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस डी ए बाई डी टी, ए वाला ए की तरफ और के ओ डी टी वाला एक तरफ, ठीक है। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा ए इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा ए लिखिए, और यहाँ पे लगा लीजिए माइनस डी डेल्टा ए बाई डेल्टा ए इक्वल टू के टी टी, ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए, जैसे पहले बता रहा था, डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी, हो गया। अब देखिए इसको 1/a डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, इसको थोड़ा सा हम अगले पेज पे देखते हैं। ये आपका आया था कि क्या आया था, 1/a डी ए इक्वल टू आया था आपका माइनस के डी टी, ठीक है, ये आपका आया था यहाँ पे।
और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो 1/a dA, ठीक है, इक्वल टू माइनस की कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, यहाँ पर जाएगा dt। जीरो पे इसका कंसंट्रेशन था ए नॉट, यहाँ पे देखे थे जीरो पे ए नॉट, टी और टी पे ए, तो जीरो पे ए नॉट हो गया, और टी बराबर टी पे इसका कंसंट्रेशन हो गया ए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, ये आप पढ़े हुए थे। यहाँ पे क्या है 1/a dA, ठीक, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1/a dA का हो जाएगा log a हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो कर देते हैं इस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा log e, ठीक है, इंटीग्रेशन आपका ए नॉट, और ये माइनस की, और ये जब टी ऐसे आ जाएगा ना, टी 0 से टी, यहाँ पे भर दीजिए वैल्यू, log a माइनस log a नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी, हो गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ से माइनस से लिए कॉमन, तो यहाँ पर जाकर log a नॉट माइनस log a बराबर माइनस के टी, ये गया आपका। और यहाँ से आप नेचुरल लॉग ln, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log a नॉट बाई a इक्वल टू के टी। हम प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b हो जाता है, तो log a नॉट बाई a हो गया, और नेचुरल लॉग जब भी लेते हैं तो 2.303 का एक टर्म आगे आ जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड चाहिए था, 2.303 का टर्म आगे आ जाता है, तो यहाँ से की का वैल्यू क्या आया 2.303, ये टी जो है टी नीचे आ जाएगा यहाँ से टी, ठीक है, तो ये टी आ गया log a नॉट बाई ए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा डेराइव स्टार का होगा। अब कुछ ज्ञानी लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि लॉग अगर का नाम ln लिए तो ई है, ई इक्वल टू, देखो आपको समझाइएगा ज्ञानी लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे log a नॉट बाई ए है ना, और यहाँ पे बेस में ई है और पावर के टी है, तो ज्ञानी लोग क्या कहेंगे, ज्ञानी लोग कहेंगे ई की पावर में के टी बराबर ए नॉट बाई ए, ठीक है। तो ये बोलेंगे ए इक्वल टू ए ई की पावर में के टी इक्वल टू, ठीक है, ए ई की पावर में के टी इक्वल टू ए नॉट, जैसे बोलेंगे। और फिर बोल देंगे ए ई की पावर में के टी, ऐसे बोल देंगे, लेकिन इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ज्ञानी लोग से दूर रहिएगा, ठीक है, इस बात से हमें मतलब है इससे, ये से, ठीक है, याद कर लीजिए log 2.30 के इक्वल टू 2.303 बाई टी log ए नॉट बाई ए, या फिर डिफरेंस देख लीजिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ए से पी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कोई, ठीक है, टी बाई 0 पे ए नॉट, टी और टी पे ए, और रेट हमको याद रहता है के इंटू ए की पावर एक्स, एक्स वन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट इक्वल टू के इंटू ए आ जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, ठीक है। और इसी को शॉर्ट टाइम के लिए मैंने डी ए बाई डी टी दोनों को इक्वेट करते हैं हम, के ए इक्वल टू यहाँ से फिर सॉल्व करते 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 दोनों 1/a डी ए, और फिर हमें पता है 1/x डी एक्स का ln x रहता है, तो फिर जब इंटीग्रेट करेंगे तो log a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा। फिर यहाँ से आप नेचुरल लॉग लेंगे तो 2.303 log a नॉट बाई ए, ये डेरिवेशन आपसे बोर्ड CBSE में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हमारा जीरो ऑर्डर पढ़ लिए, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिए, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ लिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ लिए। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस पर अब टी हाफ पूछ लेगा, टी 3/4 पूछ लेगा, टी कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
एक बार आपको लॉग वाला बता दें क्या कुछ। आइए लॉग का कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए कुछ लॉग का फंक्शन देख लेते हैं। लॉग फंक्शन, ठीक है। तो लॉग e⁻x बराबर p है, तो इसे आप बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, तो a की पावर p बराबर x की प्रॉपर्टी होता है लॉग का। ठीक है, ये होता है डिफिनेशन। और कुछ ज्ञानी लोग मत आ जाइएगा जो हमको बताएंगे कि बेस था डिफाइन नहीं किए 0 से 1 और फिर बेस ग्रेटर देन 1। ऐसा आप लॉग के जब लॉग पढ़ाया जाएगा आपको मैथ में तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम बस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो लॉग फंक्शन में एक सेकेंड यार उड़ रहा है पूरा। सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में आगे बता रहे हैं। छोड़ो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। लॉग फंक्शन ये हमारा होता है 2 टाइप का। ठीक है, जिसका बेस ई हो या बेस 10 हो। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा जो फंक्शन में होता है और जो बेस ई होता है हम उसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग जिसे हमें पढ़ना तो है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, उसको पढ़ना नहीं है मैं। ठीक है, इस चैप्टर में लॉग इसका बेस ई होता है और एक्स होता है, तो इसी को हम बोलते हैं ln x। ठीक है, इसको पढ़ना नहीं से दूर रहिए। ठीक है, और ये होता है